सब्सक्राइब करें चैनल मैजिक नॉलेज जोन और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया था, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाते। ठीक है, आज हम सहसावस्था में विकास टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या है, सबसे पहले समझेंगे ये है क्या। ये बालक की विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, ये अवस्थाएं क्या होती है, प्रत्येक अवस्था अपनी एक प्रमुख विशेषता रखती है और ये इसी विशेषता की वजह से ये सारी अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन सी विकास की अवस्थाएं हैं वन बाय वन। तो पहली अवस्था जो आपकी होती है गर्भावस्था। ठीक है, तो जो शिशु का 9 महीने तक विकास होता है गर्भ में, वो उतना ही विकास वो पूरा गर्भावस्था के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है शैशवावस्था। ये जो है ये आपकी 0 से लेकर 6 वर्ष तक चलती है। इसमें भी आपकी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, वो भाई हम आगे बताएंगे। दूसरी आपकी आती है बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था आपकी चलती है 6 से 12 वर्ष। कब से कब तक चलती है? 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट आपकी आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था आपकी कब से कब तक चलती है? 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट आपकी आती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो है ये 18 वर्ष के बाद चलती है। ठीक है, जो आपकी प्रौढ़ावस्था है ये 18 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। हम वन बाय वन सारी अवस्थाएं एक्सप्लेन करेंगे। आज सिर्फ हम सहसावस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं, इसको डीपली समझते हैं क्या है ये। देखिए, शैशवावस्था को 2 वर्गों में बांटा गया है। शैशव काल जन्म से 3 वर्ष और पूर्व बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष। ये आपको दिख रहा है। ठीक है, जब स्टार्टिंग का है जन्म, जैसे ही शिशु का जन्म होता है उससे 3 वर्ष तक शैशव काल कहा जाता है और पूर्व बाल्यकाल क्या है, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, और बालक के जन्म के बाद की अवस्थाएं, जितनी भी अवस्थाएं होती हैं जन्म के बाद की, वो सारी अवस्थाएं क्या कहलाती हैं? शैशवावस्था। ठीक है, इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि 2 मंथ में ही क्या होता है, बालक ध्यान केंद्रित करने लगता है। ठीक है, और क्या रहता है कि बच्चों के अंदर जो भाव होते हैं उनको समझने के लिए क्षमता आने लगती है। जैसे अधिक ठंड लग रही है, कांप रहे हैं, दर्द हो की अनुभूति कर रहे हैं, तो सब अवस्थाएं, ये सारी चीज़ें किस में आने लगती हैं? शैशव काल में। ठीक है, शैशवावस्था में। आगे चलते हैं। शैशवावस्था में नवजात शिशु का विकास होता है। जो भी न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? शैशवावस्था में होता है। यह वह अवस्था है बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था कहलाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास आपका इसी अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, वो सबसे ज़्यादा शैशव काल में होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना है। ठीक है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉइड का मत है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है, ये किसने कहा था? फ्रॉइड ने। ओके, याद रखिएगा, यही सब कोटेशंस एग्जाम में, टेट के एग्जाम से पूछी जाती हैं। आपको ये कोटेशंस दे देंगे कि मनुष्य का जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने दिया था? फ्रॉइड, वैलेंटाइन, 2 अलग मनोवैज्ञानिक के नाम दे देंगे और आपको पहचानना को, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट है शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, आप ये स्टार्टिंग में आपके स्कूल में जाइए तो इन्फेंट की क्लासेस लगने लगी हैं। इन्फेंट लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना हुआ है। ठीक है, पहला क्या है? इन और दूसरा फेरी। ठीक है, इनका अर्थ है नहीं
इनका अर्थ क्या होता है? नहीं। और फेरी का अर्थ इन्होंने क्या निकाला है? बोलना। ठीक है, फेरी का अर्थ है बोलना और इनका अर्थ है नहीं। तो इस अवस्था में बच्चा बोलना नहीं सीख पाता है। इस प्रकार के इन्फेंट का अर्थ हुआ है बोलने के अयोग्य। इस अवस्था के जितने भी बच्चे होते हैं वो प्रॉपर शब्दों को नहीं बोल पाते हैं। सामान्यतः 3 वर्ष का बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इसलिए तकनीकी दृष्टि से जन्म से 3 वर्ष की आयु तक की अवधि को ही शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, जो जन्म से लेके 3 वर्ष की आयु होती है वही क्या कहलाती है? आपकी शैशवावस्था। तथा 3 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? पूर्व बालावस्था। ये मैंने यहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। ठीक है, ये फिर से वही चीज़ रिपीट हो गई है। तो ये आपको हमने बता दी ना कि बालक के जीवन के जो प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास क्या होता है? बहुत तेज़ी से पाया जाता है। ठीक है, और इसी अवस्था में क्या होता है? बालक अपने भावों को प्रकट करने लगता है, मतलब भावों को महसूस करने लगता है। अधिक ठंड लग रही है, उसको दर्द हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें महसूस करने लगते हैं। तो इतना तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने कोटेशन दिए थे, इंपॉर्टेंट कोटेशन, वो समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? शैशवावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिकों का मत एक दृष्टि में। पहला है, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये किसने कहा है? एडलर ने। ओके, नेक्स्ट क्या है? मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने बोला है? सिगमंड फ्रॉइड ने। नेक्स्ट, 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं। ये एडवर्ड एंड थॉर्नडाइक। ठीक है, ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है, वैलेंटाइन ने। अभी ये मैंने इसमें जो आपको टॉपिक एक्सप्लेन करी थी उसमें भी बताया था। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। ये किसने बोला था? रूसो ने। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी है। जो आपकी वर्ड कोटेशंस दिए हुए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, इसको एज इट इज़ लर्न करना है और ये पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितने वर्ष में बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है? यह भी आपने पढ़ा है। तो कितने वर्षों का? 3 वर्ष का बालक। ओके, नेक्स्ट वन इज, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति रहती है? तो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था में। फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ये मनोवैज्ञानिक किसने दिया था? फ्रायड ने। फ्रायड ने कहा था कि बालक में 2 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, पहली होती है ओडिपस और दूसरी होती है इलेक्ट्रिका। ठीक है, ये किसने बताया था? फ्रॉइड ने। तो लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस। और लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर। ये तो कम पूछा था पर बाहर जरूर पूछा जाता है, तो इसका फिर भी आप पढ़ लीजिए। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि दूध के दांतों की संख्या बच्चों में कितनी पाई जाती है? तो कितनी होती है? 20। ओके, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं होती हैं तो आप इससे मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।